अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के मिडिल ऑर्डर बैटर ट्रेविस हेड जो कि इस वक्त दो मुल्कों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के मीडिया आउटलेट, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, हर मीडिया पे छाया हुआ है क्योंकि ट्रेविस हेड ने जो ब्रेक थ्रू दिया है ऑस्ट्रेलिया को मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के में जो टेस्ट हो रहा था वहां पर ऋषभ पंत की विकेट ली है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 2-1 से एक बॉर्डर गावस्कर सीरीज में इस वक्त बर्तरी पे है और एमसीजी ग्राउंड के अंदर जो टेस्ट हो रहा था वो टेस्ट भी अपने नाम कर लिया। तो उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने जेस्चर दिया ना सेलिब्रेशन का, उस सेलिब्रेशन ने इस वक्त पूरी क्रिकेट के वर्ल्ड में ये समझे कि तहलका मचा दिया है। इंडियन मीडिया तो वैसे ही रो रहा है, वो कहता है ये डिसरेस्पेक्टफुल है, ये वल्गर है, लेकिन उसके बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये सेलिब्रेशन बेसिकली है क्या। तो बहरहाल ये इंडियन मीडिया का रोना तो बनता है क्योंकि एक तो इंडिया ने मैच आ रहा है, उसके अलावा जो इस जेस्चर के हवाले से इंडियन मीडिया जो कह रहा है वो उसका कहना बनता है फिर, क्योंकि सिचुएशन ये ऐसी है क्योंकि इंडिया एक तो ये टेस्ट सीरीज इस वक्त तक बीजीसी में एक टेस्ट जीता है जैसे, और 2 टेस्ट ऑस्ट्रेलिया जीता हुआ है। और अगर अगला टेस्ट मैच देखे, 5वां टेस्ट जो सिडनी में है, उसके बारे में क्या होता है, अगर लगता तो नामुमकिन ही है, मुश्किल ही है, लेकिन अगर ये टेस्ट मैच जीत भी गया इंडिया, जो कि नामुमकिन लगता है, जीत भी गया तो सीरीज 2-1 से बराबर हो जाएगी, ड्रा हो जाएगी, लेकिन लगता ये मुश्किल है। लेट्स सी क्या होता है। अब आते हैं उस सेलिब्रेशन की तरफ। तो ये जो सेलिब्रेशन ट्रेविस हेड ने किया, ये उसने पहली दफा नहीं किया। इंडियन मीडिया तो ये कह रहा था कि इसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए या फिर जो है ना इसकी मैच फीस, इसी तरह की जो है ना पूरे मैच की फीस इसके ऊपर फाइन की जाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो इस तरह की जेस्चर पहले भी दे चुका है। ट्रेविस हेड की जेस्चर के बारे में मैं आपको बताता हूं, लेकिन पैट कमिंस ट्रेविस हेड को लेकर क्यों आया? ट्रेविस हेड को इसलिए लेकर आया था क्योंकि ओवर रेट स्लो था। जब भी कभी ओवर रेट स्लो होता है तो पैट कमिंस क्या करता है, ट्रेविस हेड को बॉलिंग के लिए ले आता है। वो विकेट के लिए लेके भी नहीं आया था कि ये इसकी विकेट लेगा, लेकिन बात तो ऋषभ पंत की है ना कि देख ले, उसको पता था लॉन्ग ऑन पे प्लेयर खड़ा हुआ है, तो उसने ट्रेविस हेड को वहां पे ही छक्का मारने की कोशिश की और वहां पे वो कैच आउट हो गया। तो बात तो यह है कि यार तू सेट होके खेल रहा था, उसके बाद क्या जरूरत थी इस तरह के शॉट खेलने की। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसने ट्रेविस हेड ने ये जेस्चर दे दिया। इस जेस्चर के ऊपर फिर बहुत सारी बातें हो रही हैं। ये ट्रेविस हेड वैसे भी इस तरह के जेस्चर पहले भी कई मैचों में दे चुका है। अगर 2022 में श्रीलंका के खिलाफ उसने इस तरह किया था, कोई 17 गेंदें फेंकी थी, वहां पे उसने 10 रन दिए थे और 3 प्लेयर्स आउट किया था। तो उसके बाद उसने क्या किया था कि फ्रिज से बर्फ निकाल के एक गिलास के अंदर उसको डाली और उसके अंदर अपनी उंगली डिप कर दी। उंगली जब डिप कर दी, उसका ये जेस्चर था, उसने कहा कि वो ये जेस्चर बता रहा था कि विकेट लेकर मेरी उंगली गर्म हो गई और वो उसको ठंडा कर रहा था। एक और बात जगह पे भी पैट कमिंस बता रहा था कि कहीं पे मैच खेले थे, वहां पे इसने विकेट्स ले ली थी, तो उसके बाद ये आया, फ्रिज से बर्फ निकाली और उसके अंदर उंगली डाल दी और खामोशी से वो नेथरलैंड के इर्द गिर्द चल रहा था। वो नेथरलैंड को ये बताना चाह रहा था कि ऑस्ट्रेलिया का तो एक बड़ा बॉलर बना हुआ है या बड़ा बॉलर है, लेकिन विकेट तो मैंने ले ली। तो इसी तरह ये जेस्चर भी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसको अब बहुत ज्यादा इसके बारे में हाइप क्रिएट की जा रही है। ऋषभ पंत को आउट करने के बाद फिर ट्रेविस हेड ने फिर वही अपना जेस्चर दिया, फिस्ट बनाई, उसके अंदर उंगली डाली। उसके बेसिकली वो ये कह रहा था कि बर्फ का एक गिलास है जिसके अंदर उसने अपनी उंगली डिप इन कर दी, क्योंकि उसकी उंगली गर्म हो चुकी थी। उसने विकेट इतनी बड़ी ले ली, इतना बड़ा ब्रेक थ्रू था। हालांकि ऐसी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे जायसवाल और ऋषभ पंत, क्लास की इनिंग्स खेल रहे थे और अपनी टीम को वापस लेकर आए थे, क्योंकि ये तीसरे सेशन के अंदर ये सब हुआ है। क्योंकि पहला सेशन जो था उसके अंदर एक विकेट गिरी है विराट कोहली की, जो मिचेल स्टार्क ने लिया है। उसके बाद लंच और टी के दरमियान ये दोनों जायसवाल और ऋषभ पंत बड़ी बेहतरीन इनिंग्स खेल रहे थे और टीम को आगे की तरफ लेकर जा रहे थे। इनकी बड़ी कंसंट्रेशन थी पूरे मैच के अंदर के कौन सा खिलाड़ी कौन सी हरकत कर रहा है। अगर आप देखें तो फ्लिक द बेल्स मिचेल स्टार्क ने जब की, लेकिन उसके बाद वहां पे ही आके वो उसी बेल्स को दोबारा अपनी जगह पे रख देते थे फ्लिप द बेल्स के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे वो कोई भी मिरेकल, कोई जादू टोना, इस तरह की ये सिचुएशन होती है। हर एक अपनी माइंड की बात है, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी इस चीज के ऊपर कंसंट्रेशन थी। तो उसके बाद जब विकेट गिरी ऋषभ पंत की, तो फिर 7 विकेटें गिरी हैं। ये समझे कि 30-35 रन के दरमियान फिर 7 विकेटें गिरी हैं। उसके बाद तो फिर ये बात कहना बनती है इंडियन मीडिया की। ऋषभ पंत की विकेट लेने के बाद उसने जो सेलिब्रेशन की है, जो जेस्चर दिया, उसके बारे में
उसने वाज़ेह क्लियर बात कर दी, और इस तरह की जेस्चर वो पहले भी दे चुका है। वो कहता है कि मेरी उंगली ही गर्म हो गई है। ओ भाई, तेरी उंगली गर्म हो गई है, तू बॉलिंग करता है, तू छा जाता है, तू ब्रेक थ्रू दे देता है, बैटिंग करता है तो तेरे बल्ला गर्म होना शुरू हो जाता है। जब तू सारा गर्म हो जाता है फिर क्या करता है फिर? अच्छा, इरफान पठान ने कहा है कि एक तो ट्रेविस हेड के ऊपर लाइफ टाइम बैन कर देना चाहिए, जिस तरह उसने जेस्चर दिया है, और मैच की फीस का जुर्माना होना चाहिए। मैं भी पहले यही समझा था, शॉक हो गया था, ये किस तरह की इसने जेस्चर दिया है। लेकिन जब उसने इसकी एक्सप्लेनेशन दी है, जब उसने इसकी वजाहत की है, तो वाज़ेह पता चल गया यार, वो इस तरह की सेलिब्रेशन करता रहता है। बहरहाल, अब एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में साउथ अफ्रीका पहुंच गई है, दूसरा मेरे ख्याल में अब ऑस्ट्रेलिया कंफर्म है। और अब इनका फाइनल देखते हैं कैसे होता है, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का। अगली वीडियो तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।